जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहे, खुश रहे अपने जीवन में। सो भाई, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। 3 डे इन लाइन विद 3 मिलियन पीपल। पंढरपुर वारी, ये कैसा नाम है? तो भाई, रियल थगेश जी की वीडियो है, तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। मैं हूँ 30 लाख लोगों के साथ इंडिया के सबसे बड़े फेस्टिवल में एंड हमने सब कुछ रिस्क कर दिया आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी एंड एक्सपीरियंस कैसा है बताने। लेकिन मैं पता लगाने आया हूँ 30 लाख लोग रहते कहाँ हैं। टेंट में आप लोग देख सकते हो कितने टोटल भाई इधर 16 जन है। जम रहा है एक टेंट में। ये कैसी कंडीशन में रहते होंगे, कभी सोचा है? इतने लोग यहाँ आते हैं तो दर्शन कितनों को मिलते हैं? दर्शन देने का अगर आपको जाना है ना तो 3-3 दिनों तक लाइन में रुकना पड़ता है। 2 दिन 3। क्या वारी सेफ है? कुछ ऐसे रिचुअल जो आपको पता भी नहीं होंगे और आपको शॉकिंग लगेंगे। मैं मेरे घर पे जाऊंगा ना, मेरे बाप मेरे पैर पड़ेंगे। ऐसा क्या रीजन है कि जो चल भी नहीं पाता है वो भी आता है यहाँ पे? ये है दुनिया का सबसे पीसफुल केओस, ये है पंढरपुर की वारी। मैं हूँ चंद्रभागा नदी के किनारे, और अगर आपको नहीं पता तो मेरी तरह आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि 25-30 लाख लोग यहाँ क्यों आते हैं, किन के दर्शन करने आते हैं? तो पंढरपुर में वारकरी भगवान विट्ठल के दर्शन लेने आते हैं। भगवान विट्ठल नाम कैसे पड़ा, भगवान विट्ठल की स्टोरी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पीछे अभी है श्री पुंडलिक मंदिर। एंड अगर आपको नहीं पता कि पुंडलिक कौन है एंड उनका विट्ठल भगवान से क्या रिलेशन है तो आप सुन के शॉक हो जाओगे। तो पुंडलिका जो थे वो अपने माँ बाप की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। स्टोरी ऐसी भी है कि जब एक बार पुंडलिक यात्रा पे जा रहे थे अपने माँ बाप और वाइफ के साथ, तो वाइफ चल नहीं पा रही थी तो उसने वाइफ को अपने शोल्डर पे उठा लिया, लेकिन बूढ़े माँ बाप के गले में उसने डोरी बांधी थी। लेकिन फिर उनका मंदिर क्यों बना? तो जब वो एक आश्रम पे रुके तो एक संत के पोयम से उन्हें इंस्पिरेशन मिला एंड उस दिन से वो अपनी माँ बाप की सेवा में लग गए। ऐसे ही एक बार सेवा करते टाइम जब रात भर वो माँ बाप की सेवा कर रहे थे तो पीछे से कृष्ण भगवान आए। पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। जी हाँ, कृष्ण भगवान उनकी भक्ति और सेवा की भावना देखकर उन्हें दर्शन देने आए। तो जब उन्हें भगवान ने पुकारा तो उन्होंने कहा कि अभी रुक जाओ, मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता। पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। तो भगवान भी ये सुनकर शॉक हो गए कि मैं किसी को बुला रहा हूँ और वो अपनी माँ बाप की सेवा में इतना व्यस्त है कि ये मुझे तक इग्नोर कर रहा है। तो पुंडलिक ने क्या किया, पुंडलिक के बाजू में एक ईंट पड़ी थी। पुंडलिक ने वो ईंट फेंकी और भगवान को बोला कि आप इस ईंट पर वेट करो, मैं अपनी माँ बाप की सेवा करता हूँ। एंड जैसे ही सुबह उसके माँ बाप की नींद खुली, वो उठे और उसने मुड़ के पीछे देखा तो भगवान वहीं पर खड़े थे, लेकिन एक मूर्ति के रूप में। यस, भगवान उस ईंट पर ही खड़े थे एंड ईंट को मराठी में वीट बोलता है, तो उससे नाम पड़ा विट्ठल। और उस दिन से विष्णु के उस स्वरूप को विट्ठल कहा जाता है। और ये रही वो मूर्ति जो आज पंढरपुर के मंदिर में है। वो मूर्ति जो कही जाती है कि 1000 साल पुरानी है, जिसने न जाने क्या क्या नहीं देखा, जिसने युद्ध देखे, जिसने एम्पायर्स को गिरते और खड़े होते हुए देखा, जिसने गद्दी पे बैठे राजा महाराजाओं को बदलते हुए देखा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये विट्ठल भगवान की मूर्ति ओरिजिनल मूर्ति नहीं है, तो कहते हैं कि साल 1513 में जब आदिल शाह और निजाम शाह ने अटैक किया था, तब मूर्ति के प्रोटेक्शन के लिए राजा कृष्णदेव राय मूर्ति को विजयनगर ले गए थे। फिर साल 1659 में जब अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को जंग का आह्वान देने के लिए मंदिर तोड़ रहे थे, कहते हैं कि तब मूर्ति को फिर से पंढरपुर लाया गया था उसकी रक्षा के लिए। उसके बाद मूर्ति पे बहुत बारी अटैक भी हुआ, मूर्ति बहुत बार यहाँ से वहाँ हुई एंड कहते हैं कि मूर्ति में जो पैर है वो भी डैमेज हो गया था। एंड हिंदू टेम्पलों में ऐसा होता है कि अगर मूर्ति खंडित हो गई, मूर्ति पे थोड़ा भी डैमेज आ गया तो वो मूर्ति को मंदिर में नहीं रखा जाता, रिप्लेस किया जाता है। तो ये भी कहते हैं कि शायद तब मूर्ति रिप्लेस हुई हो।
बिकॉज कुछ रिसर्चर्स ने एंड हिस्टोरियंस ने जिस हिसाब से मूर्ति का डिस्क्रिप्शन दिया था वो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन जो मूर्ति माड़गांव में है उससे मैच करता है। कुंडलिका वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। एंड जिन्होंने कहा कि ये मूर्ति मूड मूर्ति नहीं है उन्हें भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इनफैक्ट माड़ागांव का मंदिर बड़े अक्षरों में क्लेम भी करता है कि ये मूड मूर्ति है। बट अब ये डिबेट खत्म हो चुकी है कि मूर्ति रियल है या नहीं। अब लोगों को उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। लोग पूरी श्रद्धा और भावना के साथ पंढरपुर में अभी जो मूर्ति है उसी को पूजते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लाखों हजारों लोग वारी में आते हैं उनके रहने का बंदोबस्त कैसे होता है। पहली चीज तो यहाँ पे होटल्स बुक्ड होती है, सारी की सारी होटल्स बुक्ड हो जाती है। जो बचती है वो हद से बाहर एक्सपेंसिव होती है। यहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो पहले तो हेल्प करते हैं, वारकरियों को अपने घर में स्टे कराते हैं। अगर वो भी नहीं तो बंदोबस्त कुछ ऐसा होता है। ये महाराष्ट्र में हमारी अभी मैं एक टेंट में हूँ। आपको मैंने पहले टेंट दिखाए यहाँ पे कितने सारे हैं। ये एक एवरेज साइज है टेंट का। टेंट में आप लोग देख सकते हो कितने टोटल भाई इधर 16 जन है। जम रहा है एक टेंट में। आप कितने दिन चल के आए? अभी हम लोग मैं 13 दिन से चल के आया। आप 13 दिन से? हाँ। 4 वर्ष तो होते तेव्हापासून। हाँ आता 17 वर्ष. 17 वर्षी झाली कंटिन्युअस येणार आता? हो दररोज. महाराज आपण मला आता अच्छा चिरंजीव आहेत. गला बैठ गया क्या आपका? हा बसलाय ना रोज भजन असतं ना. हा 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 हा. मग सगळ्यांना घेऊन कसं चालतं तुम्ही? ग्रुप बनवून नाही, प्रत्येकाचे ग्रुप ठरलेले असतात, त्या ग्रुपनुसार असतो. आता आमचा पूर्ण ठाण्याचा ग्रुप आहे, जवळजवळ 35 ते 40 मुलंच आहेत, सगळे तरुण मुलं आहेत. ते लोक कोऑपरेट करतात बरोबर? हो सगळे. साल मेरा फर्स्ट टाइम था और मतलब बहुत सालों से जैसे हम इंस्टा पे वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, तो मेरा बहुत मन था कि बहुत सालों से आए वारी में, तो मैंने कल ही ज्वाइन किया है वारी को और इतना मस्त एक्सपीरियंस है ना, लाइक कि बहुत हम सोच भी नहीं सकते. आज हम 25-30 वाले एज के थोड़ा सा चल के थक जाते हैं, मगर यहाँ पे मैंने हर एक से बात की तो 67-70 ऐसे एज के भी, और वो भी उतनी ही एनर्जी से चल रहे हैं. हाँ. तो वो यहाँ ज्यादा एनर्जी से चलते हैं. वो ज्यादा एनर्जी से चल रहे हैं. और आज हमने वाखरी में रिंगन था तो वो देखा, तो वहाँ पे इतने बूढ़े दादाजी थे, वो भी सेम जैसे कि 25 एज के युवा की जो एनर्जी होती है ना, सेम एनर्जी के साथ वो भी भाग रहे थे. साखर किती गोड आहे, त्या पोत्यात साखर असून काय करणार आहे, खाल्ल्याशिवाय कळणार नाही ना. साखर किती गोड आहे, साखर किती गोड आहे, काय करणार खाल्ल्याशिवाय. तसा हा वारीचा अनुभव, आणि अनुभव तुम्हाला नक्की जर आला त्याच्या सुखापार नाही. संत तुकाराम जिन्होंने हजारों अभंग लिखे थे, कविताएं लिखी थी, पोएम्स लिखी थी, उनको उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता था. उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया कि वो अपनी कविताओं को, अपने पोएम्स को, अभंग को पानी में फेंक दे, उसी नदी में जो मेरे पीछे है. तो जब उन पे बहुत प्रेशर आया तो उन्होंने भगवान विट्ठल का नाम लेकर अपने अभंग यहाँ पर नदी में फेंक दिए. पर चमत्कार ऐसा हुआ कि वो अभंग, वो कविताएं पानी से उठकर ऊपर आ गई और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी. जब संत तुकाराम अपनी लाइफ के आखिरी स्टेजेस में थे तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया कि विट्ठल भगवान आएंगे और मुझे वैकुंठ ले जाएंगे. तो कहते हैं कि एक डिवाइन चैरियट रथ नीचे आया और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया. एंड यही एक मेन रीज़न है कि उनकी पालकी कभी नीचे ज़मीन पर नहीं रखी जाती. लेकिन अगर आपको आषाढ़ी एकादशी के दिन पालकी के दर्शन लेने तो आपको मजबूत होना पड़ेगा.
आपको सकरा आना पड़ेगा फिर उसी शेर पर नाम मैं ले लूंगा मुझे पता नहीं कैसे ले लूंगा धक्का मुक्की नहीं पुती रस्ता देना पड़ेगा फिर धक्का इनफैक्ट कुछ लोगों का पैशन देखकर तो मैं यहाँ पे रास्ता शॉक लेना हो गया था। कुछ वारी में ऐसे भी लोग आ रहे थे जो चल नहीं पाते थे। चुकता करी तो जन्माची वारी। कुछ चमत्कार तो ऐसे हुए जो आपको शॉक कर देंगे। कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एक गरीब कारपेंटर रहता जिसे बचपन से ही पैरालिसिस था, जिसके कारण उसके दोनों पैर नहीं चलते थे। कारपेंट्री करते वक्त वो हमेशा विट्ठल भगवान के भजन गाता था और भगवान से यही मांगता था कि भगवान मैं आपके लिए पंढरपुर की यात्रा करना चाहता हूँ, चाहे मुझे घुटनों के बल चल के क्यों ना आना पड़े, मैं लाइफ में ये यात्रा एक बार तो करना चाहता हूँ। वो चल पड़ा लिटरली घुटनों के बल एंड महीनों के बाद वो पंढरपुर पहुंचा एंड भगवान विट्ठल के दर्शन लेके उसके आंख में तो आंसू ही आ गए। इस वक्त लोग ताल तंबूरा से भजन कर रहे थे एंड भीड़ में से एक अनजान आदमी आया और उसे बोला, जब तू चल सकता है तो घुटनों के बल क्यों बैठा है? चमत्कार। फिर उस अनजान आदमी ने उस कारपेंटर का हाथ पकड़ा और उसे बोला, चल अब तू चल। फिर क्या ऐसा चमत्कार हुआ कि वो कारपेंटर चलने लग गया। यस, एंड वो अनजान आदमी फिर से भीड़ में कहीं खो गया। वारी में बहुत सारे लोग होते हैं जो वारकरियों की हेल्प भी करते हैं, जैसे कि सेवेकरी। इनका काम ही होता है कि वारकरियों की हेल्प करना, उनका कभी हेड मसाज करना, उनके पैर दबाना, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वारकरी वारी में फुली एंजॉय कर पाए। यहाँ पर हर कुछ मीटर पर वारकरियों के लिए फ्री पानी होता है, फ्री फूड होता है। यहाँ पे मेक श्योर किया जाता है कि वारकरी कभी भूखे ना रहे, इसलिए हर थोड़ी डिस्टेंस पे ऐसे खाने के कुछ पंडाल लगाए होते हैं जहाँ पे फ्री फूड भी मिलता है। कितना दिन हो गया भाई चल के आ रहे अपन? मैं तो अभी मुंबई से ही आया हूँ, बट मेरे को अभी 4 दिन हो गया मैं चल रहा हूँ। हाँ मतलब ऐसे 4-5-6 दिन हो गए शायद। 5-6 दिन से चल रहा है। यहाँ पे सब एक दूसरे को माउली कहकर पुकार रहे हैं। अभी सोचा माउली का मतलब क्या होता है? माउली एक ऐसा वर्ड है जो वारकरी लोग हैं ना, उनके जो दिल में एक दूसरे के लिए आदर है, अपना रिस्पेक्ट है। तो एक दूसरे में भगवान को ढूंढ दर्शन देने का अगर आपको जाना है ना तो 3-3 दिनों तक लाइन में रुकना पड़ता है, 2 दिन 3 दिन। वैसे आप अंदर जा ही नहीं सकते, इसलिए वो एक दूसरे में भगवान को ढूंढते हैं। तो अभी एक दूसरे का अपना, हम लोग को एक दूसरे का नाम नहीं मालूम, बट एज इन हम लोग भगवान को जैसे माउली बोले थे, हम लोग के लिए हर एक वारकरी इंसान हम लोग के लिए माउली है। यहाँ पे सब एक दूसरे के पैर क्यों पड़ते हैं? पैर पड़ते क्योंकि हम लोग माउली के पीछे पीछे चलते, माउली के दर्शन लेते थे चलते। अभी मैं मेरे घर पे जाऊंगा ना, मेरे पापा मेरे पैर पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं माउली के चरण छू के आया हूँ। तो इसलिए हम लोग एक दूसरे के पैर पड़ते रहते हैं। मेरे भी पैर पड़ते हैं कुछ लोग, मुझको भी, मुझ में देखा एक दूसरे के पैर पड़ते हैं। लेकिन जितने भी संतों की आज पालकियां निकाली जा रही है, उनकी लाइफ कोई इजी नहीं थी। ऐसी ही एक स्टोरी है संत चोखा मेड़ा की, जो कि एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे एंड कहते हैं कि उसी रीज़न की वजह से उन्हें मंदिर में कुछ लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। कहते हैं कि वो इसी रिवर, चंद्रभाग रिवर के किनारे अभंग गाते रहे एंड उनका मानना यही है कि भगवान विट्ठल खुद उनके सपने में आए एंड उन्हें दर्शन दिए एंड उनकी समाधि आज भी मंदिर के एंट्रेंस के बाहर रखी है, लोगों को ये दिखाने के लिए कि भगवान किसी एक कास्ट के लिए नहीं होते, सबके लिए होते हैं। संत नामदेव जो कि एक टेलर थे, उनका लोगों ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था एंड उन्हें मंदिर में आने से मना किया था। तो वो मंदिर के पीछे बैठकर बहुत समय तक रोते रहे एंड उनको कुछ ऐसा विजन आया कि मंदिर का जो गेट था वो उनकी तरफ आ चुका था एंड भगवान विट्ठल की मूर्ति उनकी तरफ मुड़ी थी उन्हें दर्शन देने के लिए। ना ही नहीं, संत नामदेव को पंजाब में भी बहुत माना जाता है। इन्हें पंजाब में भगत नामदेव जी या बाबा जी के नाम से पूजते हैं, जिनके नाम की गुरुद्वारा भी है श्री दरबार साहिब भगत नामदेव नाम की। संत नामदेव जब नॉर्थ की यात्रा कर रहे थे तब वो 20 साल पंजाब में रहे थे एंड ये भी कहते हैं कि घुमान नाम के गाँव की नींव संत नामदेव ने ही रखी थी। लेकिन अगर आप वारी में आ रहे हो और अगर आपने रिंगण नहीं देखा तो आपने क्या देखा? वारीचा सोहळा रंगला रिंगणी, पावन झाली ही संत भूमी, ध्वज पताका सजल्या समंती। अभी आप सोच रहे होंगे ये रिंगण होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है? मैं बताता हूँ इसके पीछे का रीजन। सब मानते हैं कि जो घोड़ा होता है रिंगण में
वो उन संत की आत्मा का प्रतिनिधि होता है जिनकी पालकी वारी में ले जाई जा रही होती है। वारकरी मानते हैं कि संत स्वयं उनके साथ शामिल है। रिंगण में घोड़ा जब दौड़ता है तो उसके पैरों से निकली धूल को पवित्र माना जाता है। आपने देखा होगा भक्त उस धूल में लौटते हैं, और भक्त जब उस धूल में लौटते हैं तो उनका मानना यह है कि उनके पापों का नाश हो जाएगा और एक टाइप से उन्हें शुद्धि मिलेगी। और जैसे कि आप अभी देख रहे हैं हल्की बारिश हो रही है, तो हर साल यह होता है कि जब आळंदी से संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी निकलती है तो पंढरपुर में जो विठ्ठल भगवान का ऊपर का कलश होता है, यू कैन सी, वो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है कि वो थोड़ा सा ऐसा हवा की वजह से हिलता है। इतनी जोर से हवा शुरू होती है, वी डोंट नो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। मतलब ये कुछ स्पिरिचुअल आविष्कार है, साइंटिफिक आविष्कार है, वेदर के वजह से वी डोंट नो, और मतलब जो एनर्जी की वजह से है वी डोंट नो। और जब भी संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी पंढरपुर में एंटर करती है तो हर साल हल्की बारिश होती है, विठ्ठल भगवान का रथ निकलता है। सभी संत विठ्ठल भगवान से मिलने के लिए आते हैं, और कल विठ्ठल भगवान मिलने के लिए जाते हैं अरण गांव में, जो यहाँ से थोड़ी दूर में है, माड़ा। क्योंकि संत सावतामाली जो है वो बेसिकली उनका ऑक्यूपेशन था फार्मिंग बिजनेस, जो भी उनका खेती वगैरह थी। और एक टाइम ऐसा आता है कि वी सी इन डेली लाइफ की लोग थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। संत सावतामाली जी पंढरपुर नहीं पहुंच सके क्योंकि वो काम कर रहे थे, उनका खेती कर रहे थे। That's why विठ्ठल भगवान उनसे मिलने के लिए निकलते हैं, जबकि सभी संत विठ्ठल भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं यहाँ। तो ये उसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी है। इतनी हवा आ रही है उसके लिए सॉरी, लेकिन क्यों संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर महाराज को इतना माना जाता है यहाँ पर कभी सोचा है? कहते हैं कि लगभग 12th सेंचुरी में 800 साल पहले संत ज्ञानेश्वर ने पद यात्रा करके पंढरपुर आए थे। फिर 17th सेंचुरी में संत तुकाराम महाराज ने भी की। तो इन दोनों संतों की पालकियां उनके गांव से लेकर पंढरपुर लाई जाती है, और सारे वारकरी आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर आकर विठ्ठल और रुक्मणी के दर्शन करते हैं। 1810 में हैबत राव, जो कि संत तुकाराम के वंशज थे, उन्होंने पहली बार संगठित पालकी यात्रा निकाली, और उन्होंने उसमें एक्चुअली एक डिसिप्लिन और पैटर्न लाया। मतलब वारी कहाँ पे स्टॉप करेगी, सब कहाँ पे खाना खाएंगे, कौन से गेम्स खेले जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से प्लान्ड और डिजाइंड होता है। इसीलिए तो इसे पीसफुल केओस कहते हैं। एक बार वारी में एक चोर घुस गया था। चोर भक्तों के पायल चुरा रहा था, वारकरियों के पायल चुरा रहा था। चोरी करते करते अचानक से उसके पैर की ना हड्डी टूट गई। हड्डी टूट गई तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। सारे वारकरियों ने उसे पकड़ लिया, एंड पकड़ के ऑफ कोर्स वो डर ही जाएगा, तो डर के मारे बैठ गया एंड रोने लगा। एंड रोकर वो माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, विठ्ठल भगवान मुझे छोड़ दे। फिर वारकरियों ने सबने मिलके उसके लिए भजन गाया, एंड अगले साल वो चोर खुद भक्त बन के वारी में आया। आई होप उस चोर के साथ भी ऐसा ही हो जिसको हमारे सामने पुलिस ने पकड़ा, एंड इसके पैंट से 2-3 वॉलेट भी निकले। तो ऐसे बहुत लोग भी होते जो भोले भाले वारकरियों को लूटने का ट्राई करते हैं। पंढरपुर की वारी सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये था एक जज्बा, एक विश्वास, एक मिलन भक्त और भगवान के बीच का। पंढरपुर वारी ने हमें दिखाया कि रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल हो, अगर मन में विठ्ठल का नाम हो तो मंजिल जरूर मिलती है। किसने सोचा था एक पंढरपुर की यात्रा जो कि 1000 साल पहले 2-3 लोग करते थे, आज इतने लोग जुड़े हैं कि वो संख्या 20-30 लाख पहुंच चुकी है।
ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द टफेस्ट वीडियोस टू मेक था। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी। हमने 3 दिन लगातार शूट किया। हम दिन के 10 किलोमीटर चले। बट आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया हो। एंड एक कमेंट छोड़ देना, लाइक कर देना, एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम और भी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज लाएंगे इस चैनल पे। पिछली डॉक्यूमेंट्री हमने एक ऐसे गाँव पे बनाई थी जहाँ पे दरवाजे ही नहीं है, तो वो यहाँ पे टैप करके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। यार क्या ही कमाल की वीडियो, बड़ी मेहनत लगी होगी जब ये वीडियो बनाई होगी। इतनी भीड़ में हाँ। वीडियो बनाना बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल ज्यादा है। कठिन और हिम्मत चाहिए हम्म, और कॉन्फिडेंस चाहिए। बिल्कुल आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो परफेक्ट होना चाहिए, वो तभी मैं काफी वीडियो बार परफेक्ट होनी सोचती चाहिए। हूँ वीडियो के दौरान कि हाँ। अगर हम किसी भीड़ भाड़ इलाके में जाएं, हाँ, और वीडियो बनाए ना, काफी मतलब बोला नहीं जा सकेगा और नर्वस हो नर्वस, जाएंगे। हाँ नर्वसनेस हो जाती हाँ, है। फिर तो वो इसके लिए कैमरा तो ऑन हो जाता है पर बोल नहीं बोले जाते। इसके लिए जो है ना वो कॉन्फिडेंस होना हाँ। चाहिए। अब हम ये भी वीडियो बनाते हैं, हम दरवाजा भी बंद करके बैठते हैं, शर्म आती है दूसरों के सामने बनाने में। तो लेकिन ये है confidence- कि बॉडी लैंग्वेज जब तक आपकी परफेक्ट नहीं होगी वीडियो आपकी सही बनेगी नहीं। तो फुल बॉडी मतलब कि इनकी फुल एनर्जी में होती है तभी ये कैमरे के सामने बोलते बिल्कुल। हैं। और क्या नाम था भगवान का, क्या नाम था? भगवान विट्ठल, भगवान विट्ठल, विठल। हाँ। अच्छा, लोगों की इतनी आस्था है कि इतने लोग, मैं सोच रही थी कि कुंभ का जो मेला है वो दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, वो तो सबसे बड़ा मेला। सबसे बड़ा मेला है, लेकिन सेकंड नंबर उसमें पे ये है। उसमें 50 से 60 70 करोड़ लोग आते हैं एक सेकंड दिन। नंबर पे शायद यही होगा मेला। सेकंड नंबर पर जो 6 साल के बाद कुंभ का मेला होता है, वो भी तो कुंभ का ही होता है ना, कुंभ के अलावा की मैं एक बात होता है कर रही हूँ। महाकुंभ जो 12 साल बाद आता है। वो दोनों कुंभ से ही रिलेटेड है ना मेले दोनों। हाँ तो मैं उसके बाद की बात कर रही हूँ कि उसके बाद जो मेला होता है, फेस्टिवल होता है, हाँ वो यहाँ पे ज्यादा भीड़ होती होगी। ये सेकंड नंबर पे है। हाँ, हो सकता है। लेकिन इससे ज्यादा तो हमने इनकी और वीडियो देखी थी ना, बागड़िया रथ यात्रा, वो उसमें इतनी नहीं थी, उसमें भी इतनी थी। नहीं इतनी नहीं, हाँ इतनी नहीं थी लेकिन ये ज्यादा है, ये ज्यादा थी। इतने तक हो जाती। ये तो ज्यादा है, ये वाकई ज्यादा है। और ये मैंने पहली बार नाम सुना है, और ये नहीं कहानी भी मैं मुझे पता है पहले भगवान विट्ठल का। इनकी जो इनकी भी कहानी वीडियो, भी मैंने है। जितनी भी वीडियो देखी है, ये जो ऐतिहासिक स्टोरी बताते हैं, हाँ। इतिहास से जुड़ी हुई कहानी बताते हैं, तो वो पहली बार ही मैं पहले ना सुनती जो हूँ। वो भगत का नाम लिया था ना, वो बचपन में भगवान का बड़ा भजन करते थे, कीर्तन करते थे। बाद में जो है वो मतलब कि उनको प्यार हो जाता है एक वेश्या से। फिर वो पता है क्या, उनके चक्कर में अपना सारा कुछ, माँ बाप की कदर करना छोड़ देते हैं। फिर बाद में जो है वो उनके ऊपर भगवान की कृपा, विशेष कृपा होती है कि उनको उनके जिंदगी का सच दिखाते हैं। फिर जो है वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि मुझसे इतने बड़े पाप हुए हैं। फिर जो है वो उस औरत को त्याग देते हैं, फिर सिर्फ अपने माँ बाप की सेवा करते रहते हैं दिन रात। तब भगवान इतना प्रसन्न होते हैं उनसे कि खुद उनसे मिलने आते हैं। लेकिन वो भी परीक्षा थी कि ये जब मैं इससे मिलने आता हूँ तब भी ये अपने माँ बाप की सेवा छोड़ देता है या करता ही रहता है। तो उसने माँ बाप की सेवा छोड़ी नहीं, वो करता ही रहा। तो भगवान देखो उसके लिए अपनी छाप छोड़ के खुद ही मतलब के पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गए। क्या बात है, ये बहुत बड़ी भक्ति है। और ये सुनो ना, वो जो एक आदमी आता है, जो महीना पूरा जो है वो चल नहीं पाता था। हाँ। महीना पूरा वो मतलब ऐसे यात्रा करके आता है, यात्रा वो करके आता घुटनों है। के बल। हाँ, और जैसे ही वो भगवान का आशीर्वाद लेता है, तो एक अनजान आदमी आता है, उसे कहता है कि तुम जब चल सकते हो तो हो। घुटनों के बल क्यों चल ये रहे हो? मैं सुन के चलना मुझे आता बहुत है ही तो। ज्यादा थोड़ा सा हाँ, कि मतलब सच में भगवान जो प्राउड होता है। हाँ, हाँ अगर आस्था सच्ची हो ना, तो हाँ, भगवान जरूर मिलते हैं, तो मिलते हैं। वाकई ये बात आप वाकई आस्था जब सच्ची हो ना, आप किसी भी चीज पर अटूट विश्वास रख के आप कोई भी कार्य करते हो तो वो कार्य भी संपन्न होता है और जो आप चाहते हो वही होगा, उससे भी बढ़कर हो जाता है।
तो भाई ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, और भक्ति से जुड़ी तो हर वीडियो कमाल की होती है। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।